नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर सरहुल पर्व में आपत्तिजनक झांकी निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में झांकी निकाली गई थी, जिसमें जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा स्लोगन लिखा हुआ था। वहीं इसमें हेमंत सोरेन को जेल में दिखाते हुए ईडी और सीबीआई को दिखाया गया था। मजिस्ट्रेट ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बताया। साथ ही धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों का उल्लेख का भी आरोप लगाया गया है। तो आपत्तिजनक झांकी पर एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 26 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का एक मामला सामने आया है। केंद्रीय सरना समिति की झांकी थी और आपको बता दें कि हेमंत के साथ में ईडी और सीबीआई को दिखाया गया था एक पिक्चर के जरिए, और 26 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों का उल्लेख का आरोप लगा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ईडी को दर्शाया गया है और जेल को दर्शाया गया है। तो रांची में सरहुल के दौरान ये झांकी निकाली गई। झारखंड में अगले 2 दिनों में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम से सस्पेंस का पर्दा उठ सकता है। और आपको यह बता दें कि दिल्ली में 13 अप्रैल को सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसमें अभी तक कुल 7 सीट में से 3 सीटों पर उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया गया है। लेकिन 4 सीट रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा सीट पर अभी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा बाकी है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा के मुताबिक अगला 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 2 दिनों में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का खुलासा हो जाएगा। 13 अप्रैल को दिल्ली में सीईसी की बैठक है और 7 सीट पर झारखंड में कांग्रेस जो है वो लड़ रही है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बाकी 4 सीट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और बहुत जल्द ये सस्पेंस भी अब हट जाएगा। वक्त आ गया है और 1 से 2 दिनों के अंदर पूरी तरह सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। 5वां, 6ठा, 7वां फेज का चुनाव होना है। जो 4था फेज का चुनाव है उसमें हमने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब 5वां, 6ठा, 7वां फेज के चुनाव के लिए तमाम चीज़ों पर आकलन हो रहा था। कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा था, तो तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब बहुत जल्द जो है सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर 13 तारीख को हमारा सीईसी की बैठक भी है और बैठक के उपरांत जो है तमाम जो हमारे बचे हुए सीट है उस पर हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। झारखंड में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के रस्साकसी जारी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच पेंच फंसा हुआ है। तो आरजेडी भी 2 से कम सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं है और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सीट को लेकर कांग्रेस से बात कर चुके हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय दिन प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है। आरजेडी 2 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता कुछ सीट की अदला बदली चाहते हैं। असलियत यही है कि कई सीट को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है, पर गठबंधन के सहयोगी दल ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हैं। हम सभी घटक दलों में एका है, हम सभी एकमत हैं इस मामले में कि हमें यहाँ से झारखंड से एक भी फूल, कमल का फूल नहीं खिलने देना। लक्ष्य एक है, हम लोग का निशाना एक है। तमाम बातें दिल्ली में पूरी हो चुकी है। उसके बाद किन लोग इस प्रकार का दावा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, हमें यह समझ से परे है। क्योंकि इंडिया अलायंस या किसी राजनीतिक दल का सिर्फ अलायंस नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान बचाने की अलायंस है। जेएमएम जमशेदपुर के बदले कांग्रेस से गोड्डा सीट को मांग रहा है, तो लोहरदगा सीट की भी डिमांड लगातार की जा रही है। जबकि लोहरदगा से कांग्रेस सुखदेव भगत को प्रत्याशी बना चुकी है। कांग्रेस पर सिर्फ जेएमएम का ही दबाव नहीं है। निर्दलीय विधायक सरयू राय भी धनबाद सीट से कांग्रेस से बार बार समर्थन मांग रहे हैं। यही नहीं, पलामू सीट पर उम्मीदवार उतार चुकी आरजेडी भी कांग्रेस पर चतरा सीट छोड़ने का प्रेशर बना चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस पर कांग्रेस नेताओं से बात कर चुके हैं। यानी गठबंधन में अभी खेल और भी बाकी है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि चतरा और पलामू से हम लोगों को चुनाव लड़ना है। इसलिए कांग्रेस को भी चाहिए
कि सेक्रीफाइस करे, चूंकि केवल लड़ना नहीं है, जीतने के लिए लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे तन मन के साथ चतरा और पलामू के लिए तैयार है। दरअसल कांग्रेस अपने हिस्से की कई सीट पर अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। यही वजह है कि जेएमएम और आरजेडी जैसे सहयोगी दल बार बार सीट छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बदलाव दिखे तो ये चौंकाने वाला नहीं होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भले इंडिया अलायंस एकजुटता का दावा कर रहा है, लेकिन लोहरदग्गा सीट से बागी उम्मीदवार के रूप में उतरने के लिए विधायक चमरा लिंडा ताल ठोक रहे हैं, माफ कीजिएगा। हालांकि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। उन्होंने कहा है कि 21 अप्रैल को रांची में होने वाली उलगुलान रैली में सभी बड़े नेता गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे और अगर गठबंधन में कोई नेता अनुशासन तोड़ेगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या बना रहा है यहाँ? ऑफिस बना रहा है। बिल्कुल, देखिए सबके पार्टी में अपना अपना अनुशासन है और कोई अनुशासन के दायरे से बाहर होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपने देखा लोबिन हेम्ब्रम जैसे लोग जो बात कर रहे हैं तो उस पर झामुमो के प्रवक्ता का बयान आपने देखा होगा कि जो भी पार्टी के विरुद्ध जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वो चाहे मेरे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे राजद के पार्टी का व्यक्ति हो या झामुमो का, माले का, कोई भी पार्टी का जो संगठन का लोग है, अगर कोई भी बाहर पार्टी के निर्देश के अलावा जाना चाहता है तो उससे अनुशासनिक कार्रवाई होगी। गिरिडीह जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पर एक और सभी राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर गांव मोहल्लों में भी चुनावी चर्चा होने लगी है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के खटोरी पंचायत में भी चुनाव की चर्चा जारी है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस पंचायत को गोद लिया था, लेकिन आरोप लग रहा है कि अब तक इलाके का विकास नहीं हुआ। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां एक और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर गांव मोहल्लों में भी चर्चा हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खटोरी में, और ये वही खटोरी पंचायत है जिसको कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गोद लिया था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और दूसरी ओर पंचायत समिति भी हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या इन लोगों के जहन में मुद्दे होने वाले हैं और किन मुद्दों के आधार पर ये लोग अपना मतदान करेंगे। गाँव में क्या क्या दिक्कत है? गाँव में तो सब कुछ दिक्कत है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। ये जो पंचायत है, खटोरी पंचायत है, ये आपका पंचायत, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। अन्नपूर्णा मैडम ने इस पंचायत को गोद लिया था, क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग जनता के आवाज़ को, यहाँ की समस्या के बारे में आप आगे पहुँचाते हैं सवाल। तो यहाँ आप जो सवाल किए, संसद महोदय यहाँ आदर्श पंचायत घोषित किए हैं, गोद लिए हुए हैं, अभी तक एक भी काम नहीं किए हैं। कोई भी काम 5 साल बीत गया, एक भी काम नहीं हुआ है। 21वीं सदी में होने के बावजूद भी जहां पे विकसित भारत के संकल्प के लिए लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे गांव भी हैं जहां अभी भी जो बेसिक सुविधा है उससे जूझ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, खटोरी गांव को आदर्श पंचायत घोषित किया गया है, इसे गोद भी लिया गया है संसद के द्वारा, बावजूद अभी भी यह विकास की बाट जो रहा है। मसलन यहाँ अभी पानी की दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, स्वास्थ्य का दिक्कत है, शिक्षा का दिक्कत है, और ये तमाम ऐसे मुद्दे ही होने वाले हैं जिसके आधार पर आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में ये लोग मतदान करेंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट से एक बार फिर झारखंड का सियासी तापमान बढ़ सकता है। दरअसल निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विदागरी का समय आ गया है। तो आपको बता दें कि सोरेन परिवार कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री मान चुका है, ये भी उन्होंने लिखा है। और इसके लिए उन्होंने गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पोस्ट का उल्लेख किया है, जिसमें सुदिव्य कुमार सोनू ने लिखा है कि इस बार गांडेय की जनता केवल एक विधायक नहीं चुनेगी,
एक शिक्षित जुझारू मुख्यमंत्री समकक्ष प्रत्याशी भी चुनेगी। निशिकांत दुबे ने सोशल साइट पर एक पोस्ट किया और लिखा कि चंपाई सोरेन की विदागरी का समय आ चुका है। देखिए डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोदी का परिवार, इनका ये सोशल साइट है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के विदागरी का समय आ चुका है। सोरेन परिवार कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री मान चुका है और ये है विधायक जी का ट्वीट, आप देख सकते हैं। और ये सुदिव्य कुमार सोनू का जो ट्वीट है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। गिरिडीह लोकसभा पर कब्जे के लिए जेएमएम ने पूरा दमखम लगा दिया। शहर शहर और गांव-गांव में लगातार बैठकें हो रही हैं और यही नहीं, जेएमएम कार्यकर्ताओं को कल्पना सोरेन के नाम पर एकजुट करने की कोशिश भी हो रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सक्रियता से उत्साहित जेएमएम ने गिरिडीह लोकसभा सीट पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया है। संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय कर दिया गया है तो जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हर बैठक में कल्पना सोरेन का नाम लेकर पार्टी के कैडर में जोश भरने की कोशिश हो रही है। उनकी कमियों को पूरा करने के लिए कल्पना सोरेन मैदान में आ चुकी है। शायद आप लोग को अंदाजा और अनुभव भी है, उनका तेवर उसी घर पर है, उसी संस्कार उसी घर से मिला है और नेतृत्व का गुण उसी घर से मिला। इसलिए हमने कहा यहाँ कल्पना सोरेन के साथ पूरे राज्य की हर एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन बनने को तैयार है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर साल 1984 के बाद से हुए 10 चुनाव में सिर्फ एक बार कांग्रेस को जीत मिली। जेएमएम ने 2 बार इस सीट पर कब्जा जमाया तो सबसे ज्यादा 6 बार बीजेपी की विजय हुई। 2019 में हुए सीट बंटवारे के तहत बीजेपी ने ये सीट आजसू को दे दी और आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के सांसद बने। आखिरी बार साल 2004 में टेकलाल महतो ने जेएमएम को ये सीट दिलाई थी। इस बार टेकलाल महतो के समधी मथुरा महतो गिरिडीह में जेएमएम को खोई हुई जमीन वापस दिलाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। संघर्ष हम लोग शुरू से करते आए हैं, इसमें भी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये तानाशाह सरकार केंद्र में रहा है उसका जवाब वोट देकर इंडिया गठबंधन। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट में इस बार आजसू की लगातार दूसरी विजय होगी या जेएमएम की वापसी होगी, इसका फैसला तो गिरिडीह की जनता के हाथ में है। पर जनता का दिल जीतने के लिए आजसू के साथ साथ जेएमएम ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। खूंटी लोकसभा सीट पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच कुछ मतदाताओं के मन में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की धारणा है, जिसे दूर करने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। दरअसल लोगों को आशंका है कि वो बटन किसी और चुनाव चिन्ह पर दबाते हैं और वोट जो है उनकी वो कहीं और चला जाता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर से लेकर गांवों तक ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए ईवीएम के सुरक्षित होने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही निष्पक्ष चुनाव को लेकर उनके मन में विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन ईवीएम में गड़बड़ी माने होता है और ईवीएम पर आदमी पब्लिक का भरोसा नहीं है। ईवीएम में वोट कहीं डालता है आदमी, वो चला जाता है कहीं और। इसलिए सरकार को चाहिए कि ईवीएम को चेंज करके बैलेट पेपर से चुनाव करे ताकि जनता को उससे में भरोसा रहे। देखिए, ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से विभिन्न जगहों पर ईवीएम यूनिट को डिस्प्ले कराया जा रहा है ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या ऐसे लोग जो ईवीएम के मशीनों पर कभी भी वोटिंग नहीं किए हैं उनको एक अभ्यास हो जाए, उनकी जो एक ईवीएम मशीन के प्रति उनका जो एक एप्रीहेंशन है, डर है, वो खत्म हो जाए। इसके लिए गांव-गांव में हम लोग रूट चार्ट के माध्यम से पुलिस प्रेजेंस में हम लोग ईवीएम डिस्प्ले करवा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। राजधानी रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे के अंदर 6 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान
28.6 डिग्री रहा। वहीं हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद मौसम में बदलाव होते रहने के संकेत दिए हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। झारखंड में अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो कई जिलों में बदलाव देखे गए हैं और खासकर अगर हम राजधानी रांची की बात कर लें तो राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 6.1 डिग्री नीचे दर्ज की गई है। मतलब राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री रहा। और अगर हम झारखंड के अलग अलग ज़िलों की बात कर लें जहां हल्की बारिश हुई है, उन ज़िलों में हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिला शामिल है। इसके साथ साथ ये कहा भी जा रहा है और अगर हम मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक इसी तरह मौसम में बदलाव होता रहेगा। खासकर अगर हम बात करें दिन के वक्त आपको ज़रूर गर्मी का एहसास होगा, लेकिन दोपहर बाद की बात कर लें तो मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। कई ऐसे ज़िले हैं जहां आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। और ये जो मौसम में बदलाव है, अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो डॉक्टरों के द्वारा भी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जैसे मौसम लगातार करवट ले रही है, उसमें लोग जो हैं और ख़ासकर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो बीमार भी पड़ रहे हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम, झारखंड का मौसम लगातार करवट ले रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रांची से पंकज मिश्रा की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन के मामले में आरोपी है पंकज मिश्रा, जिनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। रिम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं। पेट में दर्द से परेशान चल रहे हैं पंकज मिश्रा। आपको ये बता दें कि पेनक्रियाज की परेशानी झेल रहे हैं पंकज मिश्रा। अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार हुए थे पंकज मिश्रा, जिनकी फिलहाल अभी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर, पंकज मिश्रा की तबीयत बिगड़ी हुई है। रिम्स के मेडिसिन विभाग में फिलहाल भर्ती हैं, इलाज जारी है। पेट में दर्द से परेशान हैं। आपको बताते चलें कि पेनक्रियाज की परेशानी झेल रहे हैं पंकज मिश्रा। और साथ ही ये भी बता दें, अवैध खनन के मामले में आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी साल 2022 में हुई थी। 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार हुए थे पंकज मिश्रा, जो कि फिलहाल अभी तबीयत खराब होने की वजह से इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज इनका जारी है। रांची के रिम्स में भर्ती करवाया गया है। मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं। पेट में दर्द से परेशान चल रहे हैं पंकज मिश्रा। अवैध खनन मामले में इनका नाम है। और आपको ये बता दें कि गिरफ्तारी इनकी हुई थी 2022 में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।